नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी भ्रष्टाचार बनाम नरेंद्र मोदी की, और बात होगी क्या नरेंद्र मोदी का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा का अब वाकई हमें एक दौर देखने को मिल रहा है। क्या भ्रष्टाचार इंडी गठबंधन की कमजोर कड़ी बन गई है? क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेता ईडी की रडार पर है। कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है, तो कुछ लोगों की पूछताछ की तैयारी चल रही है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी, महाराष्ट्र में शरद राव पवार, बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, झारखंड में हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर है। तो उधर बिहार में लालू यादव एंड फैमिली सीबीआई की जांच के घेरे में है। तो उधर तमिलनाडु में डीएमके के एक सांसद इनकम टैक्स विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार डर गई है, इंडिया अलायंस से डर गई है, घबरा गई है, इसलिए विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ईडी या किसी भी दूसरी एजेंसी का एक्शन सबूतों के आधार पर होता है, पार्टी या चेहरा देखकर नहीं, और फैसला ईडी या सीबीआई नहीं बल्कि कोर्ट से होता है। तो आज इसी मुद्दे पर देश के युवाओं के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका। न खाता हूं न खाने दूंगा। तो क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईडी, सीबीआई से लेकर आईटी डिपार्टमेंट का जो एक्शन दिख रहा है वो न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली पॉलिसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है? अब जरा ये तस्वीर देखिए, विपक्षी एकता दिखाने वाली इस तस्वीर की गिनती कीजिए। आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता, गांधी परिवार के दो सबसे बड़े चेहरे, लालू यादव एंड फैमिली, ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, भ्रष्टाचार के किसी न किसी मामले में जांच एजेंसियों के ये रडार पर हैं। और सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, झारखंड में ईडी के रडार पर खुद बीजेपी के दो बड़े नेता आ चुके हैं। वहां भी मामला शराब घोटाले का ही है, जिसके खिलाफ अगस्त में ईडी की टीम ने बीजेपी के अभिषेक झा और निर्भय शाहबादी के खिलाफ रेड की थी। लेकिन विपक्ष को लगता है कि एक्शन सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करेंगे। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है। ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन चेहरा देखकर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर होता है। शायद तभी कई नेता महीनों से जेल में हैं और कोर्ट से उन्हें बेल तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को सियासी कवर फायर क्यों दिया जा रहा है? आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर 5 मेहमान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ विचारक हैं, उनका अभिनंदन है। अकील खान है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद है, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंडिया अलायंस के समर्थक हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता है, शिवसेना के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आप ही से करते हैं शहजाद पूनावाला जी। और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
लेकिन अब तो लग रहा है मैं किसी को ईडी के रडार से छोड़ूंगा नहीं। देखिए ऐसा है, नया नारा अब ये बना है कि करूंगा मैं भ्रष्टाचार, कहूंगा इसे मेरा जनसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के द्वारा हो तो चिल्लाऊंगा और मातम मनाऊंगा, अत्याचार अत्याचार, और फिर खेलूंगा विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, जिन लोगों ने अन्ना की उंगली पकड़कर यह दावा किया था कि हम जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन रखेंगे, कोई एफआईआर नहीं थी, लोगों की लिस्ट निकालते थे, शरद पवार जी करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, अखिलेश करप्ट, राहुल करप्ट, प्रियंका करप्ट, सोनिया करप्ट। आज जब करप्शन पर कार्रवाई होती है, और ये सारी कार्रवाइयां ऐसी नहीं है कि आज की है, 2014 से भी पहले अगर आप देखेंगे तो यही आईएनसी, आई नीड करप्शन के नाम पर केसेस थे, एएपी और अधिक पाप के नाम पर थे, डीएमके डर्टी मनी किसका उसके नाम पर थे, एसपी, आरजेडी के तो नेता लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट है। और आज जब कोर्ट 7-7, 8-8 महीने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके रखती है, राहत नहीं देती है, तो कहते हैं कि ये वेंडेटा हो रहा है, तो कोर्ट राहत नहीं देती है तो वेंडेटा कर रही है। कोर्ट का आदेश आ चुका है और सीबीआई कोर्ट ने कहा है ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। उसके बाद संजय सिंह, कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। अब कोर्ट के ऊपर ये लोग है क्या, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो ये सेलिब्रेट करते हैं, ईडी की कार्रवाई को सेलिब्रेट करते हैं, और जब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होती है तो दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। नहीं, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाता हूं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, चरणजीत सिंह चन्नी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सत्येंद्र जैन, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, शरद पवार, नाम तो कई सारे हैं। ये सारे नाम अरविंद केजरीवाल गिनाते थे भ्रष्टाचार के, तो अच्छा किया आपने नाम सुनाया और गिनाया। तो हम तो वही कर रहे हैं जो इनके नेता कहते थे। अकील भाई बताइए कि सही है गलत है। अकील खान, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता, ये अक्सर हमने सुना है। और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले कह रहे थे ये सब भ्रष्ट है, अब इन्हीं के साथ कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। यानी वही शरद राव पवार, वही सोनिया जी, वही राहुल जी, वही प्रियंका वाड्रा, उन्हीं के साथ हैं आप लोग। टाइम बहुत बीत चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, देश बदल चुका, दुनिया बदल चुकी है, सारी चीजें बदल रही हैं। आज की डेट में जो मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा और सारे ईमानदारों को भ्रष्टाचार बनाऊंगा, ये मोदी जी का काम है। ये देश के अंदर जो भ्रष्टाचार को खत्म किया है ना अरविंद केजरीवाल में आने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के पावर में आने के बाद एक माहौल पूरा बदला है देश का भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट में। आपने बोला अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कहां से खत्म किया है? पूरे देश से, पूरे दिल्ली से स्टार्ट किया है। तो दिल्ली के स्टार्ट होने के बाद पूरे देश में माहौल बदला है और बीजेपी को अपने आप को जो है ना बदलना पड़ रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो वही है, भाजपाई भ्रष्ट भक्त सारे पीछे लगा करके, और ये जो है ना सोशल मीडिया के अंदर लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करके देश का अपने लोगों के थ्रू ही अपनी महिमा मंडन करवाते हैं ये बीजेपी के और हमारे बहुत बड़े प्रधानमंत्री देश के। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी का क्या मतलब? ये मोदी का एनफोर्सिंग डिक्टेटरशिप है, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। इन्होंने कहा ईमानदारों लोगों पर कार्रवाई हो रही है, कट्टर ईमानदारों पे। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड है, ईमानदार है लालू प्रसाद यादव? आपने चेहरे पे बौखलाहट देखी, कैमरा ने फोकस किया कि नहीं? अरे सुनिए, लालू करप्ट है या नहीं? बाकी कोई कन्विक्टेड नहीं, लालू कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड को चीफ मिनिस्टर आपने चार्जशीट दी थी, उनके ऊपर केस बताइए जिसको आपने ऊपर कन्विक्ट करने की कोशिश की थी, लालू कन्विक्टेड है, लालू कन्विक्टेड है, 4 बार कन्विक्टेड है, लालू कन्विक्टेड है। जो कोर्ट कर रहा है उसको माना जाएगा। अखिल भाई रुकिए, आप बिहार से हैं? कहां से? बिहार से खड़े गया। तो लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है, ये सवाल पूछा गया। कन्विक्टेड है वो काफी साल से। किस केस में है? चारा घोटाले के चक्कर में वो गए हैं, और भी बहुत आपको नाम पे, लालू यादव के नाम पे काफी घोटाले हैं, वो भी आपको नहीं पता, इन्हें पता है। अरे सैयद जवाद, आपके पास में आता हूं। सैयद जवाद, क्या आपको लगता नहीं है कि करप्शन के ऊपर मॉरल ग्राउंड विपक्ष नहीं ले पाता? क्योंकि आरोप इतने हैं और आरोपी इतने हैं और इतिहास में कितने सारी गर्त में चीजें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, कि मॉरल हाई ग्राउंड भ्रष्टाचार पे विपक्ष नहीं ले पाता जो नरेंद्र मोदी ले पाते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी आप चला रहे थे ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और अकील भाई ने कहा कि सिर्फ मैं ही खाऊंगा। नहीं, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं भी खाऊंगा और मैं खाने दूंगा भी।
उसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको 4 चीजें रखने की कोशिश करता हूं और आप जनता को समझाइएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी करप्शन के ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का एक सवाल का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा, अडानी के मुद्दे के ऊपर उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ किसके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और तमाम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लिया कि इन्हीं के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग, और उसके बाद उनको ले लिया। फिर उसके बाद पार्टियां तोड़ तोड़ के जितने भ्रष्टाचारी थे सबको ले लिया। लेकिन एक साहब, मैं आज एक मूवी का ट्रेलर देख रहा था, उसमें 2 लोग थे, उदय और शेट्टी करके, शायद वेलकम मूवी थी, देखी तो दोनों भाई थे। तो उनका एक साथी खड़ा होता है, वो हर जगह उचकाने के लिए खड़ा करते हैं कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा चैंपियन था, उसके बाद मजनू भाई ने मेरी एक टांग तोड़ दी, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं, मुझको हॉस्पिटल ले गए, खर्चा भी दिया। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं वो आदमी भागने लगता है। तो उन्होंने कहा कि हमने रखा हुआ आदमी इसीलिए था कि मजनू भाई का जो है बीच बीच में फीडबैक देता रहे। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चुन चुन के उनके पास जा रही, जो इंडिया का अलायंस है। अब देखिए, रुकना पड़ेगा। सवाल आप ही से, आपने बोला ईडी चुन चुन के उन्हीं के पास जा रही है जो इंडिया का अलायंस है। एक सेकंड, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कब गिरफ्तार हुए थे? महीना कौन सा था, साल कौन सा था? अरे अभी 2021 की बात कर रहे हैं। हाँ, एक तब इंडिया का नाम, अब सुनिए ना, अब ना देखिए, अब आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, आपने बोला चुन चुन कर, यही बोला ना भाई, चुन चुन कर इंडिया अलायंस जब से आया है तब से परेशानी हो गई है। और विपक्ष भी लगातार, आम आदमी पार्टी के नेतागण भी यही कह रहे हैं, जब से इंडिया अलायंस बना है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से दिक्कत हो गई है। मनीष सिसोदिया किस तारीख को गिरफ्तार हुआ? सत्येंद्र जैन किस तारीख को गिरफ्तार हुआ? दोनों इंडिया अलायंस की नींव पड़ने से पहले दोनों अरेस्टेड थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब तो ये हुमा कुरैशी नाम की एक एक्ट्रेस है, छोटी मोटी है, बड़ी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। रणबीर कपूर एक एक्टर है, श्रद्धा कपूर एक एक्टर है, इन सबको भी ईडी के संबंध गए हैं। ये तो किसी इंडिया अलायंस में नहीं है। भाई ईडी तो काम कर रही है, अगर ये गलत काम करेंगे तो इनके पास भी नोटिस आएगा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की फटकार लगती है। ईडी का कन्वेक्शन रेट भी बताना चाहिए कितना है। सतपाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर और अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक बार भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं जाती है। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? गोवा की इनकी सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, जम्मू कश्मीर के जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तब उन्होंने आरोप लगाए। उसके बाद उत्तर से लेकर पूरा पश्चिम से लेकर पश्चिम तक, बंगाल के अंदर जितने भी ममता बनर्जी के भ्रष्टाचारी नेता थे सबको भारतीय जनता पार्टी ने लिया। मध्य प्रदेश के अंदर, रुक जाइए, मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक अल्फाज नहीं बोलते। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ इंडिया अलायंस का है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नहीं है? आज भ्रष्टाचारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पसंद है और भ्रष्टाचार तो बहुत ही पसंद है। जी, अवनीश अवस्थी। पहली बात तो जावेद भाई ने कह दिया कि क्या सिर्फ इंडिया अलायंस में ही है, ये मान रहे हैं कि उसमें तो है, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी हैं। ये इन्होंने मान लिया कि भ्रष्टाचारियों पर ही ईडी जा रही है। दूसरी बात, अमीश जी आपने कहा कि इंडिया अलायंस से बनने से पहले बहुत ज़्यादा ये लोग गिरफ्तार हो गए थे। ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस बना ही उन सब लोगों का है जिन जिनके पास ईडी गई थी, वही सब लोग मिल गए हैं वापस में। सारे आप देख लीजिए, तमाम वो पार्टियां हैं वही हैं जिनके पास पकड़ा गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि 500 के, 1000 के, 2000 के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं और पता नहीं 200 करोड़ रुपए मिले, सब भारतवर्ष की तिजोरी में जा रहे हैं। ये मेरे और आपके पास आ रहे हैं। यही है वो जो कहते थे ना मिलेगा, वो भारतवर्ष की तिजोरी में जा रहे हैं, जिससे IIT बन रहे हैं, मेडिकल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। संजय गुप्ता, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है और आप संजय गुप्ता हैं, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इस संजय को उस संजय की गिरफ्तारी सही लगती है या गलत लगती है? देखिए, सीबीआई और ईडी जिस तरह से आज काम कर रही है और जिनके इशारों पे काम कर रही है, इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से किसी दीपक को मंदिर में जलाने से पहले ये नहीं सोचा जाता, ये नहीं पूछा जाता कि इसकी माटी को किसने रौंदा, और जिस तरह से किसी फल को खाने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि इसके पेड़ को पानी से किसने सींचा, और जिस तरह से किसी तीर को चलाने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि इसके तीर को धार किसने दी, तो ठीक इसी तरह से आज ये पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर इनकी केंद्रीय एजेंसियों ने किसी विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया
तो उसके पीछे हाथ किसका है। इन्होंने संजय राउत जी को गिरफ्तार किया, 3 महीने अपने 25 से 30 साल पुराने साथियों 3 महीने इन्होंने अंडा सेल तक में रखा। क्या आदेश दिया कोर्ट ने इनको छोड़ते हुए कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। आज इन्होंने संजय सिंह जी को भी गिरफ्तार किया है और कई विपक्षी नेताओं को, इन्होंने अनिल देशमुख जी को भी गिरफ्तार किया था। क्या आया उसके अंदर? कुछ निकल के आया। तो क्या मतलब आज जो विपक्षी नेता है उनको सिर्फ अंदर करने का ही काम है इनका? और एक देश के राष्ट्रीय नेता हैं, होम मिनिस्टर तक हैं। करप्शन जो है एक बेलेबल ऑफेंस है। क्या देश छोड़ के भाग जाएंगे वो? 1-1 साल तक जेल में रखने का कोई सेंस नहीं बैठता, 1-1 साल तक। करप्शन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल मिल जानी चाहिए, आराम से थाने वाने से बेल मिल जाए, करप्शन करते रहे। एक बात और इसमें, एक मिनट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अदालतों के अंदर सबूत रखने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का होता है। अदालत में जज खुद नहीं जाते हैं कि किसके खिलाफ क्या सबूत है क्या नहीं है। जिस सबूतों को मैनिपुलेट करके विपक्षी दलों के, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये अदालतों में प्रस्तुत करते हैं, उसी के आधार पर उनकी जेल एक्सटेंड होती है। अब कोर्ट की मैं एक टिप्पणी पढ़ के देना चाहता हूं मनीष सिसोदिया पर। हेंस इन लाइट ऑफ द अबाउट डिस्कशन, मतलब सारी चीजों को देखते हुए प्रथम दृष्टया ये कोर्ट तय करती है कि ये प्राइम आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, और इनको अगर बेल पर छोड़ा गया तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, पैरा नंबर 49। अब इसको नहीं मानेंगे, सुन लीजिए आप पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे आप रिप्लाई कीजिए अपने। अच्छा एक चीज देखिए, एक चीज नोट कीजिए कि शराब इस्लाम में हराम मानी जाती है। आदिल खान शराब के ठेके मस्जिद के पास खोलने वालों को डिपेंड कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आपकी पार्टी, अरे आपकी पार्टी जो है खाने वालों को भी जहां बीजेपी पार्टी है वहां घोटाले हो रहे हैं। अरे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं अपने, अरे आप बीजेपी के हैं ना, आप बीजेपी के। अखिल जी बगल में बैठे हुए संजय जी भी समझ गए कि उन्होंने तीर कहां छोड़ा है। अरे क्या है, आप देखिए आपकी पार्टी शराबी है पूरी, आपकी पार्टी शराबी है पूरी, ये गलत है, मर्यादित रखिए। केवल इतना कहना है कि हर व्यक्ति अपने अपने समय पर बोल रहा है ताकि एक अच्छी व्यवस्थित चर्चा। उनके पास बहुत पॉइंट है, अपने समय पर बोलिए प्लीज, अपने समय पर। नहीं बोला आपने, बोला अभी कि बीजेपी पूरी शराबियों की पार्टी है, गलत बयान था आपका। इन्होंने अडानी के विषय पर बात की। उन्होंने कहा अडानी दिस अडानी दैट। ठीक है, अगर अडानी इतना बड़ा देशद्रोही और चाइनीज पैसा ले रहा है तो इसके बारे में बोलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनको दावत देकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कराया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करवाया, महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमबीए की सरकार ने दिया, केरला में विरिनियम पोर्ट केरल की सरकार ने दिया, वहां पर सब चमत्कारी और आज गुनाहगारी, और ममता बनर्जी ने भी तेजपुर का पोर्ट दिया। उसके अलावा मेरा सिर्फ एक सवाल है, चलिए ये बोल रहे हैं ना अडानी ये है अडानी वो है, चलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं शरद पवार अभी अडानी के साथ उनका प्रोजेक्ट जाकर इनॉग्रेट करके आए, क्या सवाल है उसके ऊपर? अब आखिर प्लीज थोड़ा उनका 2-3 और पॉइंट है। लालू जी को मैंने फिर से वो सवाल, लालू जी को किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ा है। 2013 में हमारी सरकार आने से पहले पहली बार कन्विक्ट हो गए। अब बता दीजिए संजय गुप्ता जी, लालू जी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है, करप्ट संजय गुप्ता, लालू यादव कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है। और जहां तक बार अदानी की बात हो रही है, अदानी जो है इन्हीं लोगों में से निकला हुआ एक व्यक्ति है जो कि भारत का एंटरप्रेन्योर है। वो कोई गाली नहीं है जिसको आप बार बार लेते हैं। हो सकता है इनमें से आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचे, इसलिए भारत के एंटरप्रेन्योर के लिए तो आप ये बोलते हैं। और जितने ये विदेशी, नहीं आपने नहीं बोला तो समझाइए इनको, ये भी इनको भी समझाइए। देखिए अडानी जी के विषय में हमने कभी नहीं बोला। और दूसरी बात ये, लालू यादव जी को जो कन्विक्ट किया है ना, वो सीबीआई की एक अदालत ने कन्विक्ट किया है। ठीक है, 4 बार कन्विक्ट, 4 बार मान लिया 4 बार कोर्ट गलत। सुनिए ना, नहीं मैं नहीं कह रहा कोर्ट गलत है, मैं कह रहा हूं कि लोअर अदालतों के फैसलों को बहुत बार ऐसा हुआ है जब हाई कोर्ट ने बदला, और हाई कोर्ट के फैसलों को बहुत बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट जी अभी पलटा गया है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, अभी पलटा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कन्विक्टेड है ना। नहीं मैं कन्विक्टेड है ना, मान लिया लेकिन नहीं करप्ट है कि नहीं, ये बताइए। नहीं बताइए, देखिए नहीं है। हमारे देश के कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट होने के बाद कोई आदमी कन्विक्ट माना जाता है, लोअर कोर्ट के अदालत के फैसले को नहीं माना जाता। क्या बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट से कन्विक्ट होकर तो कन्विक्ट नहीं माना जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है जब बहुत बार ऐसा हुआ है जब लोअर कोर्ट के फैसलों को अदालत हाई कोर्ट ने बदला। आपके तड़ी पार को बचाने के लिए 50 करोड़ लेके गया था, बताइए सुप्रीम कोर्ट से गया था। उसमें छोड़ एक वाक्य,
इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक जब तक कन्विक्ट नहीं होते तब तक आप क्लीन चिट। रफाल में तो लोअर कोर्ट ने भी कन्विक्ट नहीं किया। रफाल में क्यों चोर चोर बोलते थे मोदी को? तो बोलते थे रफाल में चोर क्यों बोलते थे? गलत है, हम गलत है। राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी गलत है। बोल देखिए हम चाहे राहुल गांधी जी के साथ रहे हो चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, हमने सही को सही और गलत को गलत कहा। गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता, गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कुछ भी कह रहा तो उसकी बात का समर्थन किया जाएगा। इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी जो है वो कोई भ्रष्टाचार नहीं करती। पहला, जब कोविड शुरू हुआ था 2019 से 2 साल तक वो चला था, इन्होंने 7-7 लाख के पर्दे आ रहे थे, 45 करोड़ का आपने घोटाला कर दिया पूरा। और ये बीजेपी सरकार घर घर में अनाज पहुंचा रही थी, वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही थी। पहला। दूसरा, ये आप मौजपुर से लेके कृष्णा नगर तक आप जाइए, वहां पे इतना कूड़ा है और 10 बजे गाड़ी चलती है, भारत से इरादा कर लिया कूड़ा हटा के रहेंगे। पैसा कहाँ गया? अरे हो गया मैं जवाब देता हूं। युवा का सवाल है, जब इस देश में कोविड की महामारी थी, ये बड़ा मौजूद सवाल है। जब इस देश में कोविड की महामारी थी, लोग तड़प रहे थे सेकंड वेव के अंदर, तब एक मुख्यमंत्री के घर में 8-8 लाख के पर्दे लग रहे थे, खुलता सिमसिम वाले। जवाब दीजिए। सुन लीजिए अब आप हैं, कोविड के टाइम में मोदी जी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करने रहे, यूपी में भेज रहे थे ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ के लोग मर रहे थे, हजारों की तादाद में कोविड में मरवा दिया मोदी जी ने। कितने लोगों को मरवाया मोदी जी ने? वो क्या तरीका है, क्या बोलने जा रहे हैं? ये क्या नाम सुना पकड़े भाई? सुन लीजिए, मोदी जी ने मरवाया, इसका मतलब क्या है? अखिल जी आप अपनी मर्यादा में रहिए। अखिल जी आप अपनी मर्यादा में रहिए। मैं इस बयान का खंडन करना होगा इनको। खंडन नहीं, खंडन करना होगा। FIR होनी चाहिए। कोई बात करते हैं, FIR होनी चाहिए। किस तरह की भाषा है? इस पर FIR होनी चाहिए। अपने सबूतों, अपने बात को सबूत के साथ पेश करें। नहीं, आप वापस लीजिए। नहीं, एक सेकंड, आप बोलिए कि आपने आवेश में बोला नरेंद्र मोदी का मैं वर्ड वापस लेता हूं, मोदी नहीं, मोदी सरकार के टाइम, और मोदी सरकार ने जो है मोदी सरकार ने क्या मरवाया? नहीं ध्यान दिया देश के अंदर। उन्होंने चेंज कर लिया। आप क्या बोल रहे हैं केजरीवाल के अगेंस्ट में? जरा वो भी समझ लीजिए। आप सुन लीजिए, आप इन्होंने चेंज किया, बोला सुन लीजिए आप। लेकिन ये बताइए, आप बताइए, सारी बातें आपकी एक तरफ, मोदी सरकार ये नहीं कर रही थी, मोदी सरकार वो नहीं कर रही थी, लेकिन आप पर्दे लगवा रहे थे। आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे। आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे यार, आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे। ये एलजी का अप्रूवल है ना उसके ऊपर। एलजी साहब पूरा इसके अप्रूवल अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है इसकी? एलजी साहब है। एलजी साहब जो है ये हमारे देश के अंदर पूरी जिम्मेवार है। दिल्ली सरकार के अंदर इन्होंने एक्ट पास किया है कि एलजी इज एवरीथिंग। अब इसके बाद मैं बताऊं, आपने बोला सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साफ साफ बोला है कि ट्रायल अगर मनीष सिसोदिया का हो जाएगा 2 मिनट में खलास हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे। अरे मैं आपको वही सबूत नहीं है, एक सबूत भी नहीं है, 2 मिनट में खारिज हो जाएगी। दवाइयां आज इनको पेश नहीं की, 2 मिनट में खारिज हो जाएगी। आप बोलिए मेरे इसका जवाब। यू डोंट हैव रिप्लाई, यू डोंट हैव आंसर। देखिए अखिल भाई, आपने अपनी बात पॉइंट को रख लिया, लेट हिम रिप्लाई, ही हैज द राइट टू रिप्लाई ना। एक सेकंड, एक चीज, 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं अनेकों डिबेट करता हूं, अपनी अपनी बारी में बोलना और मर्यादा में बोलना, ये सबको पालन करना चाहिए। आप बोल रहे हो? अखिल जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी उम्र मेरे परदादा जैसी है। अरे परदादा नहीं, सुपर परदादा जैसी उम्र है, मेरे दादा की उम्र के हैं। मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अखिल साहब की आपको उम्र ज्यादा लग रही हो, लेकिन ज्यादा है नहीं। अखिल जी की विजडम भी उतनी है, उनका ज्ञान से मैं उनको बोल रहा हूं परदादा की उम्र। फिर तो प्लीज, ये तो रिगार्ड है, ये तो रिगार्ड है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑब्जर्वेशन तो फाइंडिंग भी नहीं होते, पर जो कोर्ट के फाइंडिंग है कि ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, कि इसके घर पे 3 करोड़ लिए दिए गए, कैंडिडेट बना दिया और इन्होंने पैसे 5 दिन की रिमांड दी, उसको नहीं मानेंगे, परंतु ऑब्जर्वेशन बताकर उसको मानेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो तकलीफ क्यों हो जाती है विपक्ष के अक्सर नेताओं को? क्या आपको लगता है इस बात में, इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं किसी को ना मैं खुद करप्शन करूंगा ना किसी को मैं करप्शन करने दूंगा, जिससे 100 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों को वो मिल सके जो नहीं मिल सका 75 साल के अंदर। इसमें गलत क्या करते हैं नरेंद्र मोदी? माननीय प्रधानमंत्री जी की कथनी में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आपको बताता हूं, बताइए। अडानी को अभी ये सर्टिफिकेट दे रहे थे, ईमानदार और बड़े फोटो दिखा रहे थे,
राहुल गांधी साहब ने जेपीसी की डिमांड करी थी और पूरा विपक्ष जेपीसी मांग रहा था, क्यों नहीं करवा ली थी? अगर ईमानदार थे, अगर हमारे नेता भ्रष्ट है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं जेपीसी करवाई इन्होंने? जेपीसी के ऊपर क्यों मुंह छुपाते घूम रहे थे? नहीं बोला जाएगा। अब बात करता हूं, आपने बात करी गठबंधन की। ये वही सरकार है जो महबूबा मुफ्ती को दिन रात जो है कोसने करती थी, और जब सरकार बनाना हुई तो महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ करके इन्होंने सरकार बनाई और 2.5 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाई। तब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, कहां चली गई नैतिकता? अच्छा, कहां चली गई नैतिकता? सही है जी। नहीं, सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए। फ्लो टूट जाता है। आपने बोला ना फ्लो ना टूटे आपका, ये फ्लो ना टूटे। एक सेकंड देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं, अभी आपने महबूबा मुफ्ती जी का नाम लिया। महबूबा मुफ्ती आज किसके गठबंधन में? इंडिया अलायंस में है। फिर तो जब इनके साथ थी आपने उनको बहुत अच्छी थी। रुक जाइए ना, इनके साथ अच्छी नहीं थी सरकार। मैं बोलता था बीजेपी को लगातार सवाल चलाई। सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी, एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाले लोग, इनका दोहरा चरित्र लोग पहचाने, देश की जनता पहचाने। आप दो ध्वजों के बीच बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ दिलवा रहे थे, उस वक्त नैतिकता कहां थी? पहली बात तो बड़ी साफ सी है कि जिस समय महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, उस समय कांग्रेस का महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या क्या विचार थे, वो अगर चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। एंटी नेशनल, पाकिस्तान की प्रशंसा करने वाली, आज इनके साथ है। बीच में नहीं बोलना, ठीक है ना? और एक बात और बड़ी साफ सी है जी, कि उस समय 28 जो चुन करके आए थे, उनके साथ सरकार बनाने के कारण ही धारा 370 खत्म होने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उस सरकार की। ये आप नहीं समझोगे। नहीं, ये कोई नहीं समझ रहा। देश तो भैया रटा हुआ खत्म हो जाएगा। अगला जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं सर। भैया जम्मू कश्मीर में ये गलत बात है। नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बीच में अगर ऐसे सवाल, मैं इनके सवालों का जवाब नहीं देंगे, गोल गोल घुमाएंगे, जलेबी की तरह निकल जाए। अगर लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र की बात होती है तो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा? पूछिए कहां है चीफ मिनिस्टर? अभी तक कहां? जवाब लीजिए अमीश भाई, जवाब लीजिए। अमीश अगली बात जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर तो ना, सही है जवाब शांत। ओके अमीश जी, बात बड़ी साफ सी है। जिस पर मुद्दे उठाए, इन्होंने कहा कि अडानी के मुद्दे पे जेपीसी की डिमांड नहीं। अरे जो पार्टी जेपीसी की डिमांड कर रही है किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के खिलाफ, एक कंपनी के खिलाफ, उसी कंपनी को आपके तमाम लोग ऑर्डर भी दे रहे हैं। 2 फरवरी 2023 को खड़गे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो अडानी पर या जेपीसी हो। फिर इनकी लीडर है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की। उसके बाद टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड यह है जेपीसी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी राज्य सरकारें जांच करें। बताइए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन सी जांच करा है अडानी के प्रोजेक्ट पर? टीएमसी का यह ऑफिशियल स्टैंड है। जांच करिए, बताइए। अडानी के प्रवक्ता, अडानी के प्रवक्ता, अडानी के प्रवक्ता, अडानी का प्रवक्ता, ये देखिए अडानी का प्रवक्ता। जेपीसी करवाने से क्या दिक्कत? अरे जेपीसी करवाने से क्या दिक्कत है? बेटा करवाने से क्या दिक्कत है? फिर गोल गोल जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब ने सवाल करा था, राहुल गांधी साहब ने सवाल करा था। ये हेडलाइन और उसके बाद आगे की एक लाइन ये पढ़ो। बजट सेशन, कांग्रेस अदर अपोजिशन पार्टी सीक जेपीसी और एक्सी मॉनिटर्ड प्रोब इनटू अडानी ग्रुप क्राइसिस। ये पढ़ो। कीपिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड, we want a thorough probe into the Adani issue either by a joint parliamentary committee or a Supreme Court monitored committee. ये किसने बोला है? किसने बोला है? लास्ट में पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये किसने बोला है? मिस्टर खड़गे। मिस्टर खड़गे बोल रहे या तो सुप्रीम कोर्ट या तो जेपीसी, और सुप्रीम कोर्ट हो गया। रिपोर्ट आगे नहीं मानते। बताइए क्यों नहीं मानते? बताइए क्यों नहीं मानते? आप अडानी के प्रवक्ता हो। मेरा जवाब सुनिए ना शांति से। छत्तीसगढ़ की सरकार अडानी को काम दे रही है, राजस्थान की सरकार अडानी को काम दे रही है, बंगाल की सरकार अडानी को काम दे रही है। ये सब तो देख ही रहे ना हम, तो फिर वन साइडेड क्यों चलते हैं आप? नहीं, वन साइडेड कोई नहीं चला। सारे ठेके, सारे पोर्ट, सारी चीजें। पोर्ट किसके टाइम पे मिले? सुनिए, अडानी को पोर्ट कब मिला? कांग्रेस की शासन के अंदर कांग्रेस ने दिया, फिर इंडिया पोर्ट लेफ्ट ने दिया, दिल्ली पोर्ट एमपीए ने दिया। बताइए। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जनता जनार्दन के होंगे सवाल, नेताओं के होंगे जवाब। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा।
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया भाजपा पे कि भाजपा पूरी शराबियों की पार्टी है। विदेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां पर आपको पता है कि विस्की सिस्टम है, वहां पर कल्चर है, तो वहां पर केवल एकमात्र प्रधानमंत्री की बेंच ऐसी थी जिस पर शराब का गिलास रखा हुआ रह गया और पूरे हर एक देश का जो प्रतिनिधि था, हर एक देश के प्रतिनिधि ने शराब का सेवन किया। बस देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, किसी भी अच्छी चीज की प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम सरकार में विपक्ष में है तो सरकार की हर बात के लिए, प्रधानमंत्री हर बात के लिए हम उसको, इसमें क्या शोबाजी थी, इसमें क्या शोबाजी थी, बिना बात की बातें करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिटिसाइज ही करना है किसी बात के लिए। अगर विदेश के अंदर प्रधानमंत्री साहब ने उस शराब का गिलास नहीं लिया तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, इसको सभी देशों ने माना। जी जी जी, सवाल और किसी के पास है तो अब आपका क्या सवाल है, बोलिए। मेरा सवाल आप पार्टी से, उनको लगता है कि इनकी पार्टी जो करप्शन नहीं करती है। अभी दिल्ली में इतनी फ्लड आया था, वो अपना घर बनाने से अच्छा दिल्ली सीवेज सिस्टम पे ध्यान देते तो इतनी बार नहीं आती दिल्ली में। सर, ये दिल्ली की लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आप मकान बना रहे थे, सीवेज सिस्टम नहीं बना रहे थे। आप बताइए क्या करेंगे? आप तो आम आदमी के। दिल्ली की बाढ़ कैसे आई? हरियाणा के अंदर जो बैरेज है उसको खोल दिया गया और जो पानी जाना चाहिए 3 स्टेट में, हरियाणा, यूपी में, एक सेकंड, इनकी वजह से तो आई बाढ़। ये मोदी सरकार की जो है ये बदमाशियां हैं, ये मोदी सरकार की बदमाशियां है दिल्ली के लोगों के साथ में। अमीश, सिर्फ क्या मोदी सरकार की बदमाशी से बाढ़ आ गई? ये तो उत्तर प्रदेश में कैसे आ गई? प्राइम मिनिस्टर बोलते मैं क्या बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं पता लग रहा। दिल्ली से डर गए, 2 करोड़ लोगों से डर गए। क्या दिल्ली के 2 करोड़? अरे मोदी जी ने ये जो है ना बैरेज जो है हरियाणा से आता ना पानी, उसको खोल दिया जानबूझ के। इसका अकील का जवाब, एक सेकंड। हरियाणा में से पानी नहीं, वो पंजाब से पानी आता है और बराज में पानी स्टोर नहीं होता, डैम में पानी स्टोर होता है। ये आम आदमी IIT से पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे। प्लीज आप चिल्लाइए मत, हमारे कान में हड़ताल नहीं है, हमारे कान में हड़ताल नहीं है। पीछे जाइए। अभी ये कहा गया कि दिल्ली में बाढ़ हरियाणा की वजह से आई। इसके बाद आप जानते हैं जब दिल्ली में बाढ़ आई उसके बाद आगरा और मथुरा में बाढ़ आई, तो वो आगरा और मथुरा में बाढ़ दिल्ली की वजह से आई, बीजेपी की वजह से आई है। ये बीजेपी की वजह से आई है। अरे ये देखा आपने, जो आम आदमी पार्टी कंट्रोल में है बीजेपी के, ये एग्री किया उन्होंने। अखिल खान, आज आप समझ नहीं रहे, आज आप कम बोलिए, ये आपको पूरा एक्सपोज कर जाएंगे आज 1 घंटे के कार्यक्रम में। कम बोलिए, ये ऐसा लग रहा है शहजाद पूरा वाला और अभिजेश अवस्थी की जो बैटिंग चल रही है वो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग टाइप की चल रही है। जी जी जी, मुझे दोनों उदय और मजनू लग रहा है, नाना पाटेकर तो उनको ले क्यों रखा है भाई? मजनू है तो उनको ले क्यों रखा है आपने? दामाद बना के गठबंधन में। शहजाद पूरा वाला, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष के ही सब लोग टारगेट पे क्यों होते हैं? ये सवाल का जवाब बड़ी साफ गोई से दीजिएगा, देश आपको सुन रहा है। विपक्ष के ही लोग टारगेट क्यों होते हैं? क्या कोई और व्यक्ति नहीं है जिसने करप्शन करी हो? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है जिसने करप्शन करी हो, जिसके पास ईडी गई हो? देखिए, ईडी कोई पक्षपात के साथ कार्रवाई नहीं करती। ईडी ने तो सूरत के बीजेपी के लीडर के ऊपर भी कार्रवाई की है और 14 पार्टियां जो है एक साथ गई थी कोर्ट में, यही एक प्रकार से आरोप लगाते हुए कि यह पक्षपात करते हुए कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उल्टा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुकुल रॉय पर यह बार बार आरोप लगाते थे कि भ्रष्ट आदमी को ले लिया। हमारे साथ जब थे तब भी सीबीआई की ग्रिलिंग हुई। आज वो मुकुल रॉय टीएमसी में क्यों चले गए? और अगर पक्षपात की कार्रवाई है ईडी की, तो बताइए मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई को कांग्रेस सेलिब्रेट करती है और इसी ईडी की कार्रवाई को ये कहते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत सही है, भूपेश बाघेल को गिरफ्तार होना चाहिए। ये देखिए, ये कोई पक्षपात और वेंडेटा पॉलिटिक्स का मामला ही नहीं है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जब पंजाब में गलत कर रही है आम आदमी पार्टी आपकी राय के अंदर और दिल्ली में बीजेपी सही कर रही है, जब समझ गया आपका सवाल। हर एक जगह मतभेद होते हैं, लेकिन आपको बता दूं 2024 का इलेक्शन इंडिया अलायंस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना जा रहा है और 3 राज्यों की हार सामने दिखाई होते हुए इसलिए जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाई गई, क्योंकि 3 राज्यों में टका के हारने वाली है भारतीय जनता पार्टी और 2024 में भी हारेगी। ठीक है, बीजेपी से सवाल है मेरा। जी जी जी, सवाल है, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बन गया,
इंडिया अलायंस से डर है और अभी तीनों राज्यों में बीजेपी हारने वाली है। इन्होंने कहा कि हम इनसे डर गए इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें की। बताइए कि एनसी और पीडीपी एक दूसरे की तरफ कभी देखते नहीं, आज वो साथ में है। आरजेडी जेडीयू एक तरफ देखते नहीं, आज वो साथ में है। कांग्रेस और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, वो साथ में है। मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, भारत जोड़ो 2.0 मत करो, वो तो एनीवेज वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ दिया था। इंडी जोड़ो यात्रा शुरू करो। पहले पायलट और गहलोत को जोड़ो, फिर कमल और दिग्विजय को जोड़ो, फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस को जोड़ो, फिर जाकर टीएमसी और अधीर रंजन को जोड़ो, कभी लेफ्ट को और केरल में कांग्रेस को जोड़ दो। इस प्रकार से आप जोड़। संजय गुप्ता मैं आ रहा हूं। अभिजीत अवस्थी आपका। संजय गुप्ता, आप काफी देर से नहीं बोले और मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप बीच में नहीं बोल रहे हैं। संजय गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार एक विषय है 2024 के चुनाव में? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो खुला ऐलान करा था 2019 के अंदर कि मुझे एक मौका दो, मैं इन सबको जेल की दहलीज तक ले आया हूं, एक मौका दो, मैं इसको जेल के अंदर लेके जाऊंगा। अब वही प्रोसेस चल रहा है। तब तो आप उनके साथ थे, आज उनके साथ नहीं है। प्रोसेस ठीक है कि नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार की बात यह है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो भ्रष्ट नहीं है, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। मगर बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं, बाकी मंत्रालयों में कैसे क्या हो रहा है? मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारे देश का पीएमओ जिस तरह से आज काम कर रहा है, इस तरह से शायद दुनिया का कोई भी पीएमओ ना कर रहा हो। मगर बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के मामले में अगर मैं बात करता हूं तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक भी स्टेप ऐसा नहीं उठाया गया है सरकार द्वारा कि जिससे कि हमारे देश के अंदर करप्शन कम हो सके। करप्शन का रेशो बढ़ा ही है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री, नेताओं पे जो कार्रवाई हो रही है, देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री के ईमानदार होने से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं ईमानदार तो मनमोहन सिंह जी भी थे, इस पे भी आ रहा हूं। ईमानदार तो मनमोहन सिंह जी भी थे, मगर बाकी क्या था? बाकी सब पे जो आरोप थे वो बहुत गंभीर आरोप थे। और जिस तरह से आज मोदी सरकार, कौन थे? एक दो नाम लेना। कौन? एक दो नाम लेना। मनमोहन सिंह की सरकार में कौन भ्रष्ट है, वो नाम लेना। देखिए, एक दो नाम लो, एक दो, केवल एक दो। देखिए, इनकी वो सारे इंडिया अलायंस में है आज। नहीं, रुकिए, वो सारे रुकिए, उसी पे अब जवाब लीजिए। गजब है भाई। जिस वक्त, अब जवाब लीजिए ना, इससे करप्शन का इंडेक्स बढ़ रहा है। जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। आपका तो फ्यूज उड़ गया भाई साहब। अरे हमारा फ्यूज उड़ा हुआ उस टाइम सुने, डबल फ्यूज यही है, डबल फ्यूज ही है। संजय डबल कहां से आप एक ही फ्यूज। संजय गुप्ता का ऑडियो जा रहा है, सिर्फ संजय गुप्ता जी का ऑडियो। देखिए, जिस वक्त कांग्रेस की वो सरकार थी, उस वक्त बीजेपी ने 3 मुद्दों को बहुत जोर से बोला। 2G स्पेक्ट्रम, बीच में नहीं बोले। 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला और एक वो खेल हुआ था जो CWC कोयला घोटाला। सिर्फ एक बवेला मचाया हुआ था इन्होंने, वो घोटाला नहीं था। 2G स्पेक्ट्रम भी कोई घोटाला नहीं था। सिर्फ एक जो कॉमनवेल्थ गेम्स था, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला था वो मैं मानता हूं, उसको देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने माना, जिसके अंदर 10 रुपए की चीज। एक बात बताओ, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप इधर उधर की बात करो। मैं कह रहा हूं कि अब जो नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, जो संजय सिंह पे कार्रवाई हुई, जो मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई, जो सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हुई, जो बाकी नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, जो जेल जा रहे हैं, वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? नहीं, वो सिलेक्टिव कार्रवाई है, उसको मैं सही नहीं कह सकता। सही नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरे से सवाल पूछा आप, या मतलब क्या तरीका है भाई? ये एक दूसरे को बोलने नहीं समझाइए, मैं कैसे समझाऊं? क्या देंगे? ये आप गलत आदमी जवाब पूछ रहे हैं। आप गलत आदमी हैं, आप गलत आदमी हैं। उनके पास जवाब है ही नहीं। देखिए, सुनिए, मैं बता, मैं इनसे भी ले लेना। आप गलत आदमी हैं। अरे वो क्वेश्चन के लिए गलत है। आप जानते हैं, ये बैठे हैं लोग, ये बता देंगे। गलत है। आप सुनिएगा, देखिए, मैं जब आपसे पूछेंगे जी, तो अच्छा, एक सेकंड, आप जवाब नहीं लेना चाहते हैं। अमृतेश अवस्थी, आप जवाब नहीं लेना चाहते हैं। इसका जवाब मैं दे रहा हूं ना, मैं चैलेंज पहले करता इनसे ले लो यार, हूं। 15 मिनट नॉन स्टॉप बुलवा लो, उसके बाद हमको ले लेना। सुन लीजिए। पहले इनको आप 15 मिनट नॉन स्टॉप बुलवा लीजिए, इनकी एनर्जी जब खत्म हो जाए फिर हमको ले लीजिएगा आप। मैं चला जाता हूं। आप बैठे, ये तरीका अखिल भाई, इसका जवाब मेरे पास है ना। आप गठबंधन के साथी बोलने नहीं दे रहे तो चल रहे हैं यहाँ से। बताइए, ये तरीका ठीक नहीं है। किसी एक नेता के गलत होने से सारी पार्टी गलत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये नेता गलत है। सुनिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं तो गलत ही मानूंगा। अरे गलत तो आप बात कर रहे हैं, गलत ही मानूंगा। अच्छा, मैं एक पोस्टर दिखा रहा हूं। अब एक पोस्टर वॉर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और देखिए, बीजेपी ने ट्वीट किया रावण, बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया 2 कैदी, और श्रीनिवास बीवी जो कि आईवाईसी के हैं, उन्होंने ट्वीट किया मो दानव। पोस्टर पे रिएक्शन। देखिए, पोस्टर के ऊपर रिएक्शन, इस तरीके की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और
जिस तरीके की मतलब सारी हदें आप नीचे स्तर तक गिराते चले जाएंगे, ये अच्छा नहीं पॉलिटिक्स के अंदर। और मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं करता। कोई भी पोस्टर के ऊपर ये पोस्टर मोदी बिन तुगलक पहले से बनाया हुआ, मोदी के बारे में और भी अपशब्द कहना ये पहले से, और फिर रावण तो खड़गे जी ने कहा, उनको स्वयं कहा। पर मेरा एक सवाल है, मैं इस पोस्टर से अग्री नहीं करता, रावण की बदनामी नहीं करनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात, तो क्या थी? ये तो फैक्चुअल है, ये तो हम ही इसके प्रभारी है, ये बिल्कुल फैक्चुअल आपने पोस्टर बनाया है, ये मीम नहीं, हमने नहीं बनाया भाई, ये बीजेपी ने बनाया। हमने मतलब बीजेपी दिल्ली ने बनाया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इतना अच्छा फैक्चुअल चित्रण। ये एक कैदी अंदर है, ये दूसरे, दोनों को कोर्ट ने रखा है, इसमें क्या गलत बात है? अब तो तीसरे वाले भी जाने वाले हैं, मिल बैठेंगे। कौन तीन है तीन? तीसरा कौन है? विजय नायर तो अंदर ही है जी। अच्छा, कल अभिषेक मनु सिंह इनकी पैरवी कर रहे थे, इन्होंने कहा कि विजय नायर इनको रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, मनीष सिसोदिया को, वो तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो अभिषेक सिंघवी ने ही नाम दे दिया है। अब बताइए कि हम क्या कर सकते हैं? और तीसरा पोस्टर है जो प्रधानमंत्री का, देखिए ऐसा है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की जाति से लेकर उनके परिवार को, उनको 90 से ज्यादा गालियां दी है। भस्मसूर, गंगू तेली, तू चाय बेच, तेरी औकात क्या है, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, कुत्ते की मौत, ये सारी चीजें बोली है। तो ये जिसके मन में जो है वो बाहर निकल कर आता है। अब इन्होंने सारी कह दी, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की नाम नहीं आता गर्लफ्रेंड, किसी का। जर्सी गाय, हमने तो नाम सूप किसी का नका। नहीं लिया, अब आप देखिए, अब बीच में आप फिर तकलीफ होगी। देखिए इस तरीके की राजनीति का समर्थन नहीं करता हूं, चाहे इधर हो रही हो चाहे उधर हो रही, इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए। सभी सम्मानित नेता, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, जवाब कार्रवाई उसी हिसाब से होगी। अगर इधर से होगी तो उधर से भी होगी। क्या बीजेपी ऐसी पॉलिटिक्स कर रही है? आप ये आज अभी जवाब सबने कहा तो जरूर, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर सारे राक्षस हैं, ये सुरजेवाला जी ने कहा। सारे राक्षस सपोर्टर, वोटर्स जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस है। इस तरीके की इस हद तक आप वोटरों को गाली दोगे कि अगर कोई बीजेपी को वोट डाल देगा तो वो राक्षस हो जाएगा? नहीं, क्या ये जिसने कहा उसमें क्या श्राप दिया गया? सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके की भाषा होनी चाहिए उस तरीके की भाषा को सबसे पहले मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, राक्षसों के बारे में तो कह दो, शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे, कपड़ों से पहचानने की बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब थे। क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर बैठ करके ये बातें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक जवाब मैं दे दूं, बड़े दिनों से सुन रहा हूं। बात उत्तर प्रदेश के चुनावों के समय की है, जब ये शमशान और कब्रिस्तान की बात का जस्टिफिकेशन है इनके पास। उस सरकार ने, आपने सवाल पूछा तो जवाब देंगे ना वो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कब्रिस्तान के लिए जितना बजट अलॉट किया, अखिलेश यादव की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा उतना ही बजट शमशान के लिए भी होना चाहिए। इसमें कब्रिस्तान और शमशान में कहीं कोई भेदभाव की बात है नहीं है ना? केवल एक वाक्य, महत्वपूर्ण वाक्य है। इनको बुरा लगा कि ये पोस्टर आया, इनको बुरा लगा कि शमशान कब्रिस्तान, हिंदू समाज को समाप्त करना है, सनातन समाप्त करना है, इस पर सैयद भाई ने कुछ नहीं कहा है। सैयद भाईजान ने कुछ नहीं कहा। आपकी अलग से बोल दे रहा हूं, उतनी ऊंची आवाज के साथ बोल रहा हूं। भाईजान नफरत अभी बोल दे रहा हूं, जवाब ले लीजिए। एक तरफ तो अभी जवाब दे रहा हूं, जवाब ले लीजिए। एक तरफ तो होती है, देखिए एक तरफ कांग्रेस कहती है हमारी मोहब्बत की दुकान है, हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लेकिन उसी मोहब्बत की दुकान से यह कहा जाता है कि सनातन को समाप्त कर देंगे, तब कोई कुछ नहीं बोलता। उसी मोहब्बत की दुकान से प्रधानमंत्री को मोदारम दिखाया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। यह पॉइंट है। सवाल पोस्टर पे किसी का सवाल है तो अपनी बात को रख सकता है। जी जी जी, मेरा सवाल बीजेपी जी के प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि जैसे राहुल गांधी का पोस्टर उन्होंने लगाया, बट अभी तक उन्होंने आपके प्रवक्ता को इतनी गाली दे चुकी है, उन पर केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल उनसे भी है, अवस्थी जी से। जी, कि आपने कहा कि ये इन्होंने मोदी जी को देश में लोगों को मारने वाला कहा गया, लेकिन इन पर कोर्ट केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने क्यों भाई को कोर्ट केस कराना चाहते हो तुम? अरे उन्होंने ही तो कहा था। जी 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 जी, एक अवस्थी जी से भी और पूरा वाला जी। अमित जी, संभवतः आपको याद होगा मोदी जी ने क्या कहा था, उनको कहा गया था, पूछा गया था आपकी ऊर्जा का राज क्या है, तो उन्होंने कहा डेली मैं 1-2 किलो गालियां खाता हूं, इनकी जो भी गालियां हैं ये इनको परिदर्शित करती है, हम तो इनकी गालियों को भी ऊर्जा बनाकर आगे काम करते हैं। जी 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 जी, और एक सेकेंड और
मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबने अपनी बात रखा। संजय गुप्ता आखिर में कुछ कहना चाह रहे थे पोस्टर के बारे में। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है, और मेरे ख्याल से संवाद एक दूसरे के साथ इस तरह से होना चाहिए जैसे अटल जी और इंदिरा जी के बीच में एक संवाद हुआ था। तो उसका मैं एग्जाम्पल सा देना चाहूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आप बहुत हाथ हिला हिला के बात करते हैं अटल जी के विषय में। तो अटल जी ने कहा तो क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं पांव हिला हिला के बात करूं? इस तरह से डिबेट के शब्दों को होना चाहिए, इस तरह के पोस्टर से नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश के नेता हैं, विपक्षी नेता हैं या देश के नेता हैं, इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। इस तरह के पोस्टर का मैं समर्थन नहीं करता जी। और मैं ये बात मैं शहजाद साहब से जो बात बोल रहे थे ना कि वेस्ट बंगाल में ये अलग अलग है इनके व्यूज और दूसरे स्टेट में अलग अलग है, इंडिया और कैसे अलायंस चलेगा। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि हमारे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। खेड़ा को गिरफ्तार करना डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है? बताइए। वो भी बताता हूँ, आप सुन लीजिए, बता देंगे, समझा देंगे। सुन लीजिए आप, पूरा समझाऊंगा, एक मिनट के अंदर समझा दूंगा। सुन लीजिए आप, ये ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर रिस्पेक्टेड। तो योगेंद्र यादव को रखते ना पार्टी में? नहीं करते, फिर आशुतोष को पार्टी में रखते हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, डिक्टेटरशिप है मोदी जी की, डिक्टेटरशिप है। और सुन लीजिए, खेरा जो पंजाब के हैं वो ड्रग्स के अंदर पहले पकड़ाए गए। ओह माय गॉड। ओके, अब बताइए आपके नेता यानी कांग्रेस के नेता तो ड्रग्स के अंदर सम्मिलित हैं। आप बताइए क्या? अगर वो आम आदमी पार्टी के भी होते ना तो भी अरेस्ट किए जाते। अकील भाई, अलाउ मी टू स्पीक। नहीं, ठीक है, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, हाँ बिल्कुल है। अब आपको बता रहा हूँ करप्शन की बात पे नहीं, एक बात बताइए, अब मेरी बात सुखपाल सिंह खेड़ा ड्रग्स केस में शामिल है क्या? अपना वक्त ड्रग्स केस में शामिल है सुखपाल सिंह खेड़ा? हाँ या ना? हाँ या ना? कोर्ट डिसाइड कर लेगा। तो वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार व्यूअर्स।